UPSC, UPSC, UPSC. I don't like it. I avoid. But UPSC likes me. I can't avoid. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बाय जी सुब्बाराव एंड PN रॉय चौधरी बुक का रिव्यू। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय जीके पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इट इज द 6th अपडेटेड एडिशन ऑफ दिस बुक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस बुक के कंटेंट को देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। क्योंकि जो ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो इस बुक को ही प्रेफर करते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आपको पता होगा अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि जीएस पेपर 4 जो कि मेन एग्जामिनेशंस का पार्ट है, उसमें आपसे केवल एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के पोर्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 250 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक के लिए आप बिल्कुल सही बुक का चुनाव करें। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक को देखेंगे बिल्कुल बारीकी से। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा टोटल आपको इसमें 27 चैप्टर्स मिलते हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव और इन डेप्थ थ्योरी मिलती है। साथ ही आपको चैप्टर के एंडिंग में समरी मिल जाती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आपको इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो यूपीएससी मेन जनरल स्टडीज पेपर 4 में बने हैं लास्ट 7 to 8 ईयर्स में। तो आइए बुक की तरफ चलते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट के बारे में। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 649 इस बुक की एमआरपी रहती है, लेकिन डिस्काउंटेड रेट्स पे आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मौजूद है, वहां से जाकर। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए और चलते हैं इस बुक की तरफ। तो फ्रेंड्स, दिस इज द बुक। चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की ओर, जानते हैं कि क्या क्या कवर किया गया है। तो ये आ जाता है कंटेंट। सबसे पहला चैप्टर्स में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन टू इथिक्स। उसके बाद दूसरा है चैलेंजेस टू इथिक्स एंड मोरल अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है वेस्टर्न मोरल थिंकर्स। फोर्थ इज एथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन। फिफ्थ इज लेसन्स फ्रॉम द लिव्स ऑफ ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद। फिर ये सिक्स्थ सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंस। Seventh one is ethical qualities through the lenses of sages and great thinkers. Eighth one is ethical reasoning and moral dilemmas. Ninth one is codes of ethics and codes of conduct. 10वां है individual ethics of civil servants, while the 11th one is code of conduct for ministers. 12th is mechanisms for fighting corruption. 13th is fight against corruption, current issues. 14वां चैप्टर है इस बुक में multi-pronged approach to reducing corruption. 15th one is लोकपाल. 16th the right to information act, RTI. 17th is citizens charter. 18th one is utilization of public funds. 19 corporate governance. 20 attitudes. 21 political attitudes. 22 is modern ethical conundrums. 23rd emotional intelligence. 24th international morality. और 25th चैप्टर में आपको केस स्टडीज मिलेंगी। फिर आपको 26th चैप्टर मिलता है ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स की आपको ग्लॉसरी मिलेगी, जस्ट लाइक एबॉर्शन, एनार्किज्म, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स। तो ग्लॉसरी यहाँ पे जो आपको मिलती है, आप ये ना समझें कि केवल आपको एक डेफिनेशन या टर्मिनोलॉजी टाइप मिलेगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी उस पार्टिकुलर। जैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा कि एबॉर्शन क्या होता है, एक पैराग्राफिकल फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और अल्फाबेटिकल मैनर में आपको यहाँ पे ग्लॉसरीज मिलती हैं टर्म्स की। फिर उसके बाद आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे 2013 से लेकर 2020 तक। सॉल्व पेपर्स के सेक्शन में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। आपको ये बताया जाएगा कि कैसे आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्या स्ट्रक्चर रहता है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। और दोस्तों, मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि इस बुक को जब आप पढ़ने बैठो, आप पहले चैप्टर को मत पढ़ो, लास्ट चैप्टर को खोलो और उसको देखो, 27 चैप्टर। क्योंकि जब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस का कैसे आंसर देना है और कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जीएस पेपर 4 में, तब तक आपके पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि आप कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन आपको जब पता ही नहीं है कि क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज पेपर 4 में, तो कोई बेनिफिट नहीं है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी का। तो हम सबसे पहले ही चैप्टर को देखते हैं और जानते हैं कि कैसा रहता है कंटेंट। तो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इथिक्स। आपको इथिक्स की डेफिनेशन मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मोरल्स के आपको एस्पेक्ट्स बताए जाएंगे, जो कि बेसिकली 2 रहते हैं। आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी मोरल की, जैसे कि कंटेंट, फॉर्म। फिर एक कॉमन कंसेप्ट्स यूज्ड इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन एक्शंस, एपेटाइट्स एंड इम्पल्सेस, गुड, व्हाट इज बैड, विश, पर्पस, इंटेंशन एंड मोटिव, कैरेक्टर एंड एथिक्स। तो बुक की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट से होती है, जो आप फील करते हो, महसूस करते हो, जो आपको पता है, जो आप अपनी डेली लाइफ में फेस करते हो, बस उन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, विश क्या होती है, इमोशंस क्या होते हैं, क्या मोरल्स हैं, क्या एथिक्स है, एक्सपोजिशन ऑफ एथिक्स एंड एनालिटिकल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फिर माइलस्टोन इन दी डेवलपमेंट ऑफ एथिकल थॉट। फिर इसके बाद आपको एक कंटेंट्स ऑफ दी बुक की, मतलब इस बुक में आप क्या पढ़ने जा रहे हो। तो बेसिकली जो पहला चैप्टर है वो एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलने जा रहा हो, आप क्या क्या पढ़ोगे। फिर सेकंड चैप्टर रहता है, मैं कहूँगा ओवरऑल पहला है, जिसमें आपको
बताया जाएगा चैलेंजेस टू इथिक्स एंड मोरल अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि पहला चैप्टर तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक इंट्रोडक्टरी मटेरियल है जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट दिस बुक। हालांकि उसमें भी आपको डेफिनेशंस मिलती हैं कुछ बेसिक टर्म्स की, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो सेकंड चैप्टर पहला ही चैप्टर इसका कंसीडर किया जाना चाहिए। तो आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, स्पेशल डॉक्ट्राइन्स के बारे में आपको पता चलेगा, साइकोलॉजिकल ईगोइज्म के बारे में आपको पता चलेगा, उसके क्या क्रिटिसिज्म्स हैं, फिर इथिकल ईगोइज्म, फिर डिटर्मिनेंट्स एंड ह्यूमन फ्री विल, उसके बाद दोस्तों आपको मोरालिटी के डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोरल एजेंट्स, देन ये फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूमन एक्शंस, फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्रिटिसिज्म्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ डबल इफेक्ट, फिर आपको एक केस स्टडी भी मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन मिलेगा, उसका डिस्कशन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, फिर समरी मिलती है जैसे ही चैप्टर की थ्योरी ओवर होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, एंड देन आफ्टर दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए जैसा कि आप देख सकते हो। आपको पता ही होगा जीएस पेपर 4 में किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ना ही प्रीलिम्स में इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड का कोई क्वेश्चन पूछा जाता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। फिर थर्ड चैप्टर है वेस्टर्न मोरल थिंकर, सॉक्रेट्स के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके हिस्ट्री का बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा कि उसका बर्थ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या मोरल कंसर्न्स थे सॉक्रेट्स के। फिर आपको ये समरी मिलेगी सॉक्रेट्स की फिलॉसफी की, जैसे कि सॉक्रेट्स वाज द फर्स्ट सिस्टमैटिक मोरल थिंकर। फिर उसके चेले के बारे में आपको पता चलेगा जो कि था प्लेटो, उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा कि ये कहाँ पे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ। फिर प्लेटोस मेटाफिजिक्स, जो भी उसने थ्योरीज दी जैसे कि आइडिया ऑफ गुड एंड द थ्योरी ऑफ वर्च्यू, प्लेटोस रिपब्लिक जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उन सब के बारे में आपको पता चलेगा। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डेप्थ मैनर में कवर की गई है, जैसा कि आपको टेक्स्ट देख के पता चल ही रहा होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानिए ये एक बेहतरीन बुक है फॉर जीएस पेपर 4, क्योंकि कवरेज इसमें प्रॉपर रहती है, प्रेजेंटेशन भी काफ़ी शानदार रहता है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहना होगा इस बुक के साथ। कवरेज इतनी है कि अगर आप इसे रेगुलर भी पढ़ो तो एटलीस्ट आपको 2 महीने लगेंगे इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ने में। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप यूपीएससी का सिलेबस जान लो। तो यूपीएससी का सिलेबस तो आपको पता है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उनका आपको आंसर कैसे देना है वो कहीं गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुक को पढ़ने से पहले या फिर थ्योरी कवर करने से पहले, चाहे आप इस बुक से पढ़ो या किसी भी बुक से पढ़ो, पहले आप पेपर 4 के क्वेश्चंस को देखो, पैटर्न को देखो और कैसे उन क्वेश्चंस का आंसर करना है उनको देखो। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी पढ़ने में। देखिए, पेपर 4 के लिए मैं ये मानता हूँ कि सेलेक्टिव रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इतना सब कुछ पढ़ के फिलोसोफर तो बनना नहीं है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिलोसफी की किताबें खरीद लेते हैं, उनको पढ़ने बैठ जाते हैं, सोचते हैं कि जैसे वो पीएचडी करेंगे इसमें, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आपको यूपीएससी क्लियर करना है, 250 मार्क्स का पेपर है। यूपीएससी को ट्रैक करना है कि पेपर 4 में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपका काम हो जाएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं करना है, स्पेशली पेपर 4 को लेकर, क्योंकि ये जो पेपर 4 है इसकी कोई रिलीवेंस नहीं है। और किसी एग्जाम में, जैसे आप देखो प्रीलिम्स में भी कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो मेन एग्जामिनेशन के अदर पेपर्स होते हैं उनमें भी आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। तो आपको बस इस टॉपिक को उतना ही पढ़ना है जितना कि आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। इस बुक की कवरेज प्रॉपर है, इस बुक पे आप रिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको फिर से ये रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पैटर्न को देख लो, क्वेश्चन पेपर को परख लो कि कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं, तभी आप इस बुक की रीडिंग स्टार्ट करो। और इस बुक को पढ़ने का बेनिफिट ये है कि अगर आप इस बुक को बिल्कुल सही तरीके से पढ़ोगे तो इसमें कुछ टॉपिक्स हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेजेंट किए गए हैं, तो काफ़ी हद तक आपको रिवीजन में मदद। तो बुक काफ़ी शानदार है और पॉपुलर होने का इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिल जाती है, समरी मिल जाती है, हर चैप्टर के एंड में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ग्लॉसरी मिल जाती है इंपॉर्टेंट टर्म्स की, सॉल्व पेपर्स भी मिल जाते हैं, केस स्टडीज़ भी मिल जाती हैं। तो प्रॉपर कवरेज है इस बुक की। आप यहाँ पे इसे बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। और बाकी और भी अच्छी बुक्स आती हैं, जैसे कि लेक्सिकॉन की आती है, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि लेक्सिकॉन या फिर जी सुब्बा राव, तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा दोस्तों मेरी एक आने वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि इन दोनों में से कौन सी बुक बेहतर है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस